प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। आप जो योजना बनाते हैं, लेकिन आप जब असफल हो जाते हैं तो आप दुखी, चिंतित, निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ आपको कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। और जो आप अपने मन में योजना बना रहे हैं कि ये काम को हम करेंगे, परमेश्वर उस काम को आपके जीवन में पूरा करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय, यहाँ पर 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जो भी काम आप करते हैं वो परमेश्वर के हाथों में आप दे दीजिए। और एकदम आप परेशान मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप चिंतित मत होइए, आप निराश मत होइए, क्योंकि जब अपने कामों को आप परमेश्वर पर डाल देंगे तो आपकी जो काम है उस काम को परमेश्वर सफल करेंगे। आप जो कल्पनाएं आप बनाते हैं उस कल्पनाएं को परमेश्वर सिद्ध करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो जो भी काम आप करते हैं वो काम को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और इस वचन पर भरोसा रखें कि मैं अपने कामों को प्रभु के हाथों में दे दिया हूँ और दे दी हूँ। मेरे कामों को परमेश्वर सफल करेंगे, मेरे योजनाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप परमेश्वर के हाथों में दे दें और संपूर्ण हृदय से आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। क्योंकि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, ये जो वचन आपने हमें दिया है, परमेश्वर आपने हमारे कामों को सफल कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप इस प्रकार से अपने कामों को प्रभु के हाथों में दे देंगे, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जो भी काम मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, प्रभु मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, दे रही हूँ। अब ये काम परमेश्वर आप सफल करेंगे, ये काम आप सिद्ध करेंगे, तो जरूर परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे और आपके कल्पनाएं को परमेश्वर सिद्ध करेंगे। इसलिए आप चिंतित, निराश, दुखित, परेशान मत होइए। कितने लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा काम कैसे सफल होगा। हम इतनी योजना बनाते हैं, हमारी योजना एक भी नहीं सफल होती है। लेकिन जब आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तब परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे और आपकी कल्पनाएं को सिद्ध करेंगे। परमेश्वर की आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु, और सुंदर सी शाम दिखाए है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आपने बचा के अपने लोगों को प्रभु पूरे दिन में रखे। प्रभु, सुंदर सी शाम दिखाए मेरे प्यारे प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने बहुत ही सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत की है। सुंदर सी शाम में प्रभु आत्मिक भोजन देके हम सबको तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप जो भी काम करते हैं अपने कामों को आप यहोवा पर डाल दे, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो योजना है, आपका जो काम है, परमेश्वर उसको
सिद्ध करेंगे, उसको पूरा करेंगे। इसलिए आप डिप्रेस मत होइए, आप निराश मत होइए, आप चिंतित मत होइए। आपको निराश, दुखी, चिंतित नहीं होना है। आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपके कामों को सफल करेंगे, आपकी योजनाओं को पूरा करेंगे। आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे खेती किसानी करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे और आपके कामों को सफल करेंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु सबके कामों को सफल करते हैं, उनके योजनाओं को पूरा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि आवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने ऐसी आशीष दे दी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर को छोड़ के चला जाए, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां, अपने बीमारियों का नाम लेके डांटी, यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। हम घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हार्निया की बीमारी, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो। सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो। लिकोरिया की दिक्कत यीशु के नाम से चले जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जिनको दौड़े की बीमारी आती है, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी इनके जीवन को, इनके शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। कोई अधिकार नहीं है। गर्मियों के मौसम में होने वाली बीमारियां मैं तुझे आके देती हूँ। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, चिकन बुनियाद का बुखार, यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर के, जिनके भी शरीर में है बुखार, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके बीपी हाई है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका प्लेट डाउन है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले दर्द भरे अंगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपने चला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, आपने अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में आप एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं है, काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे प्रभु, क्योंकि लोग ताना मारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल युवा को से मेरे प्यारे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें। जैसे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हन्ना को कोई संतान नहीं था, मेरे प्यारे प्रभु आपने उनके सुध लिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारा को कोई संतान नहीं थे, आपने प्रभु उनके सुध लिया, गर्भ का प्रतिफल दिया। वैसे परमेश्वर अपने बेटी को मेरे प्यारे प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे। प्रभु उनके जीवन में आप कर सकते हैं। उनके जो प्रार्थना किए प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को आप सुन के उत्तर दिए प्रभु, गर्भ का प्रतिफल दिए प्रभु। तो आशीष बहन, जो भी बहन के पास संतान नहीं है, वो बहन आपसे प्रार्थना कर रही प्रभु, जैसे आपने सारा की सुध ली,
हन्ना के सुध लिए वैसे परमेश्वर अपने बेटी का सुध लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है आपकी ओर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, बच्चे की आशीष रिसीव करे। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आप दे रहे हैं, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, अशांति, एडिक्शन है, बुरीलत है, गलत संगति है, यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। एडिक्शन, बुरीलत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से नष्ट। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि उनके घरों में आपका आनंद, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी खुशियां उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी, प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी उनके शादी में कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैथन से प्रभु पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देती है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनकी कमी घटी को प्रभु आपने पूरा कर दिया। अपने महिमा मैदान से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में डरते हैं, पूरे सपने देखते हैं, घबराते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद न आने की समस्या, यीशु के नाम से चले जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब रात में आप सोएंगे, सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से प्रभु आपको सुलाएंगे। और जितने लोग आप लोग कमेंट करते हैं, परमेश्वर आपके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, चंगाई, छुटकारा, आशीष के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।